लो जल्दी से दूल्हा बनाएं, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी। इस्लाम की बुनियाद बचाने में करबला में 72 लोगों को शहीद हो गए, जिसमें दुश्मन ने 6 महीने के बच्चे अली असगर के गले पर 3 लोक वाला तीर मारा। 13 साल के बच्चे हजरत कासिम को जिंदा घोड़े की तपो से लोन डाला। 7 साल 8 महीने के बच्चे होने मोहम्मद के सिर पर तलवार से वार कर शहीद कर दिया। आज 7 मुहर्रम है, आज हजरत कासिम की मेहंदी का प्रोग्राम होता है। ये हम आपको करबला की रोशनी में बताते हैं ये हजरत कासिम कौन थे और उनकी मेहंदी की रस्म क्या होती है। दुश्मन सेवा के हाथों अपने सभी साथियों को स्पष्ट शहादत को महसूस करते हुए इमाम हुसैन ने करबला पहुंचने के कुछ ही दिन बाद हजरत कासिम फातिमा कब्र का निकाह कराया। इस युवा जोड़ों की याद में श्रद्धालु विवाह के रस्मों को दर्शकों के लिए वास्तविक मेढक के लिए नई दुल्हन के कपड़े साथ में मेहंदी का जुलूस निकालते हैं। सिया कमेटी के सदर सैयद आजम हुसैन अवधी ने बताया, मुहर्रम पर मेहंदी हजरत कासिम अली सलाम की याद में निकल जाती है। जंग की एक रात पहले हजरत इमाम कासिम को दूल्हा बनाया गया और दूल्हा बनाकर मैदान करबला में शहीद हो गए। उन्हीं की इस शहादत पर 7 मुहर्रम को मेहंदी शोआए सजाए जाते हैं और करबला में निकल जाती है। तेरे हाथों में रचाए कासिम, तेरे हाथों में रचाए कोई कासिद नहीं है जो मदीने अपना परिचय बताएं सर। मैं डॉक्टर आशीष सिया समुदाय का सदर हूँ यहाँ का, जिले गोंडा का मोहर्रम कमेटी का। आज मुहर्रम की 4 तारीख है, क्या कुछ विशेष प्रोग्राम आपके होते हैं, क्या करते हैं उसके बारे में पूरा प्रोग्राम बताएं। आज मुहर्रम की 4 तारीख है और मजलिसों का सिलसिला हमारे क्या जारी है। सुबह से 5 मजलिस हो चुकी है, पहली मजलिस 8 बजे होती है, उसके बाद फिर मुतअद्दिद मजलिस होती रहती है। अब फिर शाम को 6 बजे से फिर स्टार्ट होती है। ये मजलिस में कितने श्रद्धालु आते हैं? ये इसमें करीब 100 श्रद्धालु हो जाते हैं। विशेष प्रोग्राम क्या होता है? विशेष प्रोग्राम हमारे यहाँ कल है 5 मुहर्रम, उसमें जुलूस बरामद होगा इमाम बारगाह हुसैनिया से, जो क्या कहते हैं इमाम बारगाह से निकल के और ये वीर अब्दुल हमीद होता हुआ फैज़ाबाद रोड से होता हुआ इमाम बाड़े मोहल्ले में बंदरिया का एक इमाम बाड़ा, वहाँ पर जाकर समाप्त होगा। जैसे जुलूस में क्या क्या रहता है, जैसे क्या जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सवारी करते थे, क्या उसका भी कुछ शरीक? हाँ, एक तो अलम रहता जो निशान है हमारे इस्लामी अलम, और फिर एक ताबूत होता है जो उसको हम लोग दिखाते हैं। ताबूत में जो समझ लीजिए कि आप इमाम हुसैन या उनके शहीदान करबला की जो है वो मैयत टाइप की बना के उसको निकालते हैं और जुलजना निकालते हैं, जिसको हम लोग उर्दू के नाम से जानते हैं। वो जुलजना जो होता है वो इमाम हुसैन की सवारी था, उसको भी हम लोग जो है निकालते हैं। उसी में इमाम हुसैन ने और उनके फादर ने हज़रत अली ने भी उसी जुलझने से जंग की थी और वही जुलझना हम लोग लेके करते हैं। अध्यक्ष जी, विशेष तौर पे पूजा होती है जिस दिन आपके यहाँ ताज़िया दफन है, उसके रात में कोई अंधेरे में पूजा होती है, वो क्या होती है उसके बारे में कुछ विस्तार बताएं। वो भी मजलिस होती है, जब हम लोग ताज़िया दफन करके आ जाते हैं तो वो रात में मजलिस होती है करीब 8 बजे। उस मजलिस को शाम गरीबा के नाम से जाना जाता है। शाम गरीबा के नाम से इसलिए जाना जाता है कि सब लाइटें जो है वो बुझा दी जाती है। वो एक तरह से करबला का मंजर कशी की जाती है। जब इमाम हुसैन के सभी लोग मर्दों में शहीद हो गए थे तो औरतें बची, जो औरतें बची तो यजीद के सेनाओं ने जो है उस जिस घरों में थे उन घरों में आगें लगाना शुरू कर दी थी। एक एक कमरे में आग लगाए थे
तो जब आग लगा दिया तो अंधेरा हो गया था। तो उसी की हम लोग यहाँ पे तारीफ वो करते हैं ताकि जो है अंधेरा करके जो है वो मजलिस करते हैं, पर उसकी क्या याद दिलाते हैं। विशेष तौर पे कोई प्रसाद भी बांटे जाते हैं इसमें? हाँ, उसमें प्रसाद जो बढ़ता है हमारे यहाँ, वो 4 बजे जब हम लोग ताज़िया दफन करके आते हैं तो उसके बाद शरबत से हम लोग जो है वो क्या कहते हैं फाका अफ्तार करते हैं। उसके बाद सतनजा बोला जाता है जो 7 तरह का अनाज होता है। जब इमाम हुसैन के खैमों में आग लगा दी गई थी, जो अनाज वहाँ रखे हुए थे जिसमें गेहूँ है, जौ है, चना है, 7 तरह के अनाज जो जल गए थे, तो उसी जले हुए अनाज को हम लोग बांटते हैं, उसी से हम लोग फाका करते अध्यक्ष जी, हैं। पता चला है सूत्रों से कुछ महिलाएं जो आपके यहाँ की अपने आभूषण या चूड़ी में सुहाग बढ़ा देती है, इसका कुछ बारे में बताएं। हाँ, हमारे यहाँ 29 का जब ये क्या कहते हैं चांद रात जिस दिन हो जाती है, उसी दिन से हमारे घरों की औरतें जो हैं वो अपने सुहाग को बढ़ा देती हैं। वो सुहागिन जो हम जैसे कि आमतौर पर औरतें चूड़ियाँ पहनती हैं, नाक में कील पहनती हैं, बुंदा पहनती हैं, गलों में हार पहनती हैं, ये चांद रात ही वाले दिन सब अपना सुहाग उतार देती हैं। और ये जब तक नहीं पहनेंगे जब तक हमारे यहाँ खुशी नहीं लग जाती। तो खुशी हमारे यहाँ 2 महीने 8 दिन तक मुहर्रम होता है। उसके बाद 9 तारीख को 9 रबीउल अव्वल को खुशी होती है। उसी दिन श्रृंगार किया जाता है, उसमें चूड़ी वगैरह है और सब कुछ पहनने के लिए। उसी में सभी समुदाय के कहते हैं क्या विशेष रूप से? नहीं, इसमें जो है सिर्फ शिया समुदाय के लोग करते हैं, शिया समुदाय के। और इसमें हम लोग 2 महीने 8 दिन तक न किसी की खुशी में जाते हैं, न कोई शुभ काम करते हैं, गम में हमेशा रहते हैं हम लोग। अध्यक्ष जी, ये बताइए, मुबारकबाद लोग देते हैं नए साल को, उस पर किस नज़रिए से आप देखते हैं? इंसानियत के हम तो नज़रिए उसको से? बहुत अच्छे नज़रिए से नहीं देख सकते, इसलिए कि ये गम तो हमारे लिए जो है बहुत बड़ा गम है कि जो है करबला में इमाम हुसैन का, रसूलुल्लाह के नवासे इमाम हुसैन का पूरा ख़ानदान कत्ल कर दिया गया था। तो इसको हम नए साल के हिसाब से नहीं, हाँ नया साल होता ज़रूर है मगर इसको हम लोग उसकी मुबारकबाद पेश नहीं करते। ये तो हमारे लिए बहुत ही मुसीबत का दिन आ गया है मुहर्रम, इसलिए हम लोग इसमें नया साल को मुबारकबाद पेश नहीं करते। ठीक है, धन्यवाद।